अभी। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा वी हैव अनदर सिनेरियो। आई नीड योर फीडबैक प्लीज। आपने पार्टिसिपेट करना है, राइट? उमर, हैदर, अबीहा, बेटा आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, राइट? अब देखें, वी हैव, लेट मी से, ओके, so we have this scenario. Names, yes, I am talking about array. Marks, no, अभी 2D array मैंने आपको नहीं बताया बेटा. Marks and then average, right? For example, Ali, Hanan, एक second. Ali, Basit, student names, and Chaudhry Saab, 65, 45, 55. से फॉर एग्जाम्पल एवरेज इज 70, 80, 90, वट एवर जो भी है, ठीक है? बेटा मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि अभी हमने 1D एरे पढ़ा हुआ है, राइट? तो इन दिस सिनेरियो व्हाट डू वी नीड हेयर, मुझे जल्दी से बताएं कि क्या हमें चाहिए होगा इस वक्त। हाउ डू वी गेट दिस रिजल्ट? डिस्प्ले भी करना है, डेटा भी इनपुट करना है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट एक मिनट। बेटा देखिए, चले मैं बताता हूं आपको। बेटा इस सिनेरियो में देखें, वी हैव नेम्स, 1D एरे, एक हमारे पास 1D एरे हो गया है नेम्स का, एंड द अदर 1D एरे इज फॉर द मार्क्स, एंड फॉर एवरेज वी हैव अनदर 1D एरे। क्लियर? इसमें मुश्किल तो नहीं है ना यार? क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल चले मैं इसे थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ। जी 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 जी, मैं अभी दोबारा बताता हूँ। अब ये लेट से वी हैव नेम्स, names 1D array, this is subscript or index counter, whatever you want to say. This is 1, this is 2, this is 3 and so on, right? और इसी तरह हमारे पास एक 1D array है फॉर मार्क्स, और इसी तरह हमारे पास एक 1D array है एवरेज का। अतीब क्लियर? हनान क्लियर? ये हो गया हमारे पास मार्क्स का, और ये हमारे पास हो गया है फॉर एग्जांपल एवरेज का। इज दैट क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? बेटा परेशान नहीं होना सिचुएशन से पहले आपने, ठीक है? अपने आपके दिमाग में जो पेयर्स है ना कि प्रोग्रामिंग ये है, प्रोग्रामिंग वो है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, प्रोग्रामिंग जो है ना आपको बहुत तंग करेगी, बहुत ज्यादा तंग करेगी। क्योंकि थ्योरी नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। प्रोग्रामिंग इज टोटली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। ठीक है? अच्छा, सेम सिनेरियो, सेम स्क्रिप्ट, 0, 0, 1, 1, 2, 2 एंड 3 एंड 3। ठीक हो गया बेटा? प्रोग्राम बनाए इसका। फॉर एग्जाम्पल, अली गॉट 50 मार्क्स आउट ऑफ 75, और उसकी हमने एवरेज भी यहाँ पे शो करनी है, फॉर एग्जाम्पल 65%। ठीक है? जस्ट आई सेड ये सी है, ये डी है, ये ई है, राइट? तो ये हमारे पास 40, 30, 70, 10, 20, और ये हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए यार, प्लीज यार, कम ऑन, है ना? 70, और लेट्स से ये हो गया 90%, राइट? बेटा इसमें देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, यू आर गोइंग, चलें मैं आपको यहां पर डिक्लेयर करके बताता हूं, राइट? डिक्लेयर, सबसे पहला कौन सा एरिया है बेटा हमारे पास? नेम। इसकी डेटा टाइप क्या है बेटा? व्हाट इज द डेटा टाइप? स्ट्रिंग। नेम्स स्ट्रिंग,
इसका मतलब ये है नेम्स के अंदर वी कैन ओनली इनपुट स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक हो गया। मार्क्स इट्स इंटीजर, एवरेज दैट्स अप टू यू, आप इंटीजर भी रख सकते हो, यू कैन डिक्लेयर इट एज फ्लोट या रियल। DECLARE डिक्लेयर कर रहे हैं अब हम किसको, मार्क्स, एंड द डेटा टाइप इज फॉर एग्जांपल इंटीजर, अगेन डिक्लेयर AVG, इसको हम कर देते हैं रियल। रियल मीन रियल डेटा बेटा आपका होता है 41.25, ऐसे जो डेटा होता है, ठीक है, इसको डेसिमल वगैरह जो होता है। ठीक हो गया। ओके, देन वी हैव काउंटर। काउंटर डेफिनेटली हम यूज करेंगे। ओके, और एवरेज भी निकालेंगे हम। DEC डिक्लेयर काउंटर AVG एंड रेस्ट आई डोंट नो। अभी आगे चलते हैं, जो नए वेरिएबल होंगे हम यहां पर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने इनपुट करना है 1D एरे स्टूडेंट नेम्स। ठीक हो गया। बना लो तो बहुत अच्छी बात है, दैट वुड बी अ फेवर, आई वुड बी ग्लैड। अमानी, उमर, अबीहा, बेटा ये आप इसे बना सकते हो। हैदर, 1D एरे आपने सिर्फ इनपुट करना है नेम्स इन 1D एरे। ये कमेंट्स है, फिलिंग स्टूडेंट नेम्स इन नेम्स एरे। बेटा ये मैंने कमेंट लिखा है, और आपने भी पेपर में कमेंट लिखने हैं। अच्छी बात है, रिकमेंडेड है। दे से के दैट गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा। और कमांड देने के बाद लिखेंगे कमेंट। आप कर सकते हो, जो भी काम करवा रहे हो ना आप अपने प्रोग्राम में, यू कैन गिव ए कमेंट। चलिए जल्दी से बनाएं। हैदर, बेटा आप फिल कर लोगे एरे। अमानी, उमर, अबीहा, या मैं करके दिखाऊं आपको। एनीवन? ओके, एंटर स्टूडेंट नेम्स, नेम्स। ओके, ठीक हो गया। वी नो के इफ दिस इज अ स्टूडेंट एरे एंड दिस वन इज एम्प्टी, बेटा आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, वी नीड एरे नेम, स्टूडेंट नेम्स, एंड वी नो के ये जो होता है 0 1 2 3, इट्स अ काउंटर और इंडेक्स वैल्यूज, राइट, यूनिक वैल्यूज, so it identifies a unique element। नहीं, उसका अलग प्रोसीजर होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर से फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू लेट्स से 0 to 4। बेटा इसका एक और मेथड भी होता है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल 1 2 एरे डॉट लेंथ समथिंग -1, इस तरह होता है। ठीक है ना, वो एक डिफरेंट लॉजिक होती है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, देन आई टेल यू लेटर। तो S 0 to 4, ये 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, राइट। इनपुट, बेटा कहाँ पे इनपुट कर रहे हैं हम, एरे में, और एरे कौन से आपके पास, स्टूडेंट नेम्स का, राइट। तो व्हाट इज द एरे नेम, नेम्स, नेम्स, और ब्रैकेट में दैट वुड बी एस, राइट। ये एस किधर से आया है, अब आपके जहन में अगर ये आ रहा है बेटा कि पहले सी लिखते थे अब एस है, तो नो नीड टू वरी, इट कैन बी एनी वेरिएबल नेम, राइट, इट कैन बी सी एज वेल। नेक्स्ट,
बेटा ये 1 by 1 अब आपसे इनपुट लेगा एंड यू विल बी डन विद द दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये आपने एरे फिल कर लिया, डिस्प्ले भी करना है। बनाए 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 बनाए। ओके, द सेकंड स्टेप इज एंटर द मार्क्स इन द मार्क्स एरे। अगेन यू कैन राइट अ कमेंट। फॉर एग्जांपल कमेंट आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पर आप कमेंट लिख देते हैं फिलिंग। यस, इंटीजर फिलिंग मार्क्स इन मार्क्स एरे। ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने कमेंट लिख दिया, राइट। सेम इज द प्रोसीजर। बेटा आप इसे देखें, दिस इज आउट ऑफ द लूप। ये जो मैं लिख रहा हूं ना स्टेटमेंट, आउटपुट आउटपुट, ये दिस इज आउट ऑफ द लूप। सो ये एक बार आपको नजर आई, राइट। ऑनलाइन बताऊं आपको मैं, जस्ट अ सेकंड बेटा। कहाँ गए? अब्दुल्ला, अबीहा, हैदर, हाजरा, उमर, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके, आगे मूव करते हैं हम। आउटपुट, तो एंटर मार्क्स, कोई भी सुटेबल मैसेज आपने लिखवाना है तो आप लिखवा सकते हैं, राइट। सॉरी बेटा, सेम प्रोसीजर होगा। फॉर सी इज इक्वल टू 0 to 4। बेटा ये आपका एरे है मार्क्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, राइट। और ये मार्क्स का हमारे पास एक इंडिविजुअल एरे है, 1D एरे, राइट। सो विल इनपुट द डेटा इन दिस एरे। इनपुट, व्हाट इज द एरे नेम? मार्क्स। ठीक हो गया बेटा। सी, नेक्स्ट। अच्छा, ये आई कैन सी सम न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। बेटा उनके लिए मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज कर रहा हूँ, स्पेशली अबीहा, हाजरा, उमर और अब्दुल्ला। बेटा देखें, ये फॉर लूप है। फॉर लूप में यू कैन सी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए लूप। लूप में बेटा कोई भी चीज आ जाती है ना, तो वो उसको घुमाता रहता है ऐसे, राइट। अब ये कितनी बार उसने उसे रिवॉल्व करना है, उसे लूपिंग करनी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट एंड्स ऑन 4। इसका मतलब ये है कि 0 इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड 4 मींस इट्स अ एंडिंग पॉइंट। 5 टाइम्स इसने रिपीट करना है एक काम। एंड यू नो कि लूप्स हम प्रोग्रामिंग में किस लिए यूज करते हैं? जब कोई आपने काम रिपीट करना है, रिपीटेड टास्क है कोई, तो वी हैव टू यूज द लूप्स, स्पेशली व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इटरेशंस। इटरेशंस मीन ये कितनी बार आपने करना है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम, 1000 टाइम्स एंड ब्ला 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 वट एवर। ठीक है, सो वी यूज फॉर लूप। बेटा ये सबसे पहले देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हेयर। सी की बेटा यहां पर वैल्यू जो है, चेक इट आउट। सी की वैल्यू आपके पास है यहां पर, सी इज इक्वल टू 0 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। दिस इज द इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज द लास्ट वैल्यू, 4। 0 to 4 इनपुट मार्क्स। व्हाट इज मार्क्स? मार्क्स इज द नेम ऑफ दिस एरे। और सी की वैल्यू बेटा क्या है, अभी आपने देखा है, 0। तो इट मींस वट एवर वी इनपुट हेयर, तो वो यहां पर सी की वैल्यू 0 है, सो दैट वुड बी एंटर्ड ओवर हेयर 60। आपका ट्रांसलेटर यहां पर आएगा विच इज ट्रांसलेटिंग योर प्रोग्राम
फिर दोबारा यहां से दोबारा जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? द वैल्यू ऑफ सी विल बी नाउ 1। 1 2 4। क्या कह रहे हो हनान आप? बेटा आगे का ना पूछें अभी आप, सिर्फ ये देखें, वो मैसअप हो जाती है चीजें, ठीक है। 1 to 4। नाउ इनपुट मार्क्स, ओके, दिस इज द एरे, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 1। तो यहां पर हम कोई भी वैल्यू मार्क्स एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 70, राइट। अगेन नेक्स्ट से दोबारा जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज 2, ठीक है। नाउ मार्क्स सी, यहां पर हम फॉर एग्जांपल 40 एंटर करते हैं। देन नेक्स्ट टाइम ये अब क्या वैल्यू हो गई है आपके पास? सी की वैल्यू 3 है बेटा, तो C3 पे लेट से आप एंटर करते हो 50। द लास्ट टाइम 4 to 4। नाउ योर लूप इज गोइंग टू बी at the end, right? 4 to 4 means this is the last element of the array. The value of C is 4 here, right? So let's say यहां पे हमने इनपुट किया 65, that's it. बताएगा हम लोग कर्सर से डिस्प्ले करेंगे या हम लोग ने सारी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे? सब वैल्यू डिस्प्ले करनी है जी। बेटा ये वी आर डन विद 2 पार्ट्स। बेटा अजान हो, ये 1 मिनट की ब्रेक देते हैं हम। इसके बाद ओके। सो बेटा अब ये है, इसमें एक फार्मूला यूज होना है, ठीक है। नाउ वी हैव मार्क्स एरे, वी आर डन विद द मार्क्स, वी आर डन विद द नेम्स। बेटा ये एवरेज का एरे है, राइट। अब इस एरे में हमने एवरेज यहां पे प्लेस करनी है। हनान गौर से देखें, अतीब उजैब इधर बेटा, ठीक है। चलें यहां पर मैं बनाता हूं इसको, द लास्ट पार्ट। अगेन कमेंट्स, टेकिंग एवरेज और फिलिंग, जो भी आपने सूटेबल मैसेज करना है, टेकिंग एवरेज या राइटिंग एवरेज फ्रॉम मार्क्स एरे। ठीक हो गया बेटा। अब देखें एवरेज में, बेटा गौर से सुनिएगा, ये हम कैसे यहां पे वैल्यू रख सकते हैं, प्लीज थिंक अबाउट इट। यू आर ए प्रोग्रामर नाउ, हमने बहुत काम किया है, काफी प्रोग्रामिंग की है हमने। तो मुझे जल्दी से बताएं, वी हैव दिस मार्क्स एरे। से फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, राइट। वी हैव टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स है हमारे पास है 75, और ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो है 50, 40, 30, 70। ठीक हो गया। मुझे कोई ऐसी चीज बताएं बेटा जो आप यहां पे हम इसको फिल कर दें, कोई फार्मूला बताएं। बल्कि एक काम करते हैं, लेट मी मेक इट मोर सिंपल। इसको एवरेज नहीं करते, इसको हम एक परसेंटेज कर लेते हैं। हनान वेरी गुड। हम इसको ज्यादा वो एक अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम परसेंटेज का एरे है, राइट। ठीक हो गया बेटा। परसेंटेज निकालिए, मुझे बताएं क्या करना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल बाय द वे, सिर्फ 1 लाइन कोड जो भी हमने किया है ना, पीछे जो हमने इनपुट किया डेटा इन द मार्क्स, इन द नेम। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्लेस द परसेंट ऑफ 50 की क्या परसेंटेज निकलती है। वी हैव टोटल मार्क्स 75, ऑब्टेन्ड मार्क्स बेटा इसमें से है 50, तो इसकी परसेंटेज क्या निकलेगी मुझे बताएं। जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट में। हनान इज सेइंग के आप बताएंगे, ठीक है बेटा। प्लीज अटेंटिव, अब्दुल्ला सजाद। फॉर सी इज इक्वल टू 0 to, अच्छा यहां पर लिसन बेटा, अगर यहां पे मैं कर देता हूं 0 to 5, बेटा अब 5 जो है, वी डोंट हैव दिस एरे साइज।
यहां पे क्या मैसेज आएगा आपके पास, एक एरर मैसेज आ जाएगा, दैट वुड से आउट ऑफ बाउंड एरे, मींस के हमने यहां पे जो एरे साइज दिया है दैट इज रॉन्ग। तो अब हमने यहां पर क्या करना है, इसको हमने 0 to 4, यस है ना, जल्दी से तो बेटा फार्मूला, इसमें हमने डेटा इनपुट करना है। अ, बेटा एक वेरिएबल नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एक वेरिएबल नहीं होगा। अतीब कमॉन यार, उजैब, नो, नॉन परसेंटेज बेटा एक वेरिएबल है, वी आर डीलिंग विद द एरे, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इट कैन बी 100, इट कैन बी 50, इट कैन बी, तो 4 को आप 400 समझ लें आप, तो हमने डेटा एरे के अंदर रखवाना है आपने। परसेंटेज जो है, दिस इज अ एरे, तो यहां पे बेटा आपका जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी पी ई आर परसेंटेज, बिकॉज बिकॉज ये क्या है, परसेंटेज एरे, और दरमियान में दैट इज द काउंटर सी। हाँ आप समझ आया ना आपको जी, और मार्क्स का क्या होगा बेटा, व्हाट इज द मार्क, जस्ट अ सेकंड बेटा, यस यू आर डन, नो यू गॉट द पॉइंट, मार्क्स काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। बेटा फार्मूला ठीक लिखा है ना मैंने, एक इनपुट सॉरी 100 नहीं, हाँ 100 ही है ना, ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकलती है यार, ये हम हमने प्रोज्यूम किया है ना 75 में, बस इसे छोड़ दें आप। देखिए टोटल मार्क्स 75, ऑब्टेन्ड मार्क्स 50, और इनपुट नहीं लेना यार, बस आपने फार्मूला लगाना है, 75 में से हम 75 में से हम ये वो कर रहे हैं फार्मूला। सर आपने काउंट क्यों लिखा है मार्क्स के आगे? क्या लिखा बेटा, काउंट। काउंट, हाँ गुड क्वेश्चन। देखिए फॉर सी, सी जो है काउंटर है बेटा, ये देखो, मैं पेन डिफरेंट हाइलाइटर यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये येलो वाला, ये है आपका काउंटर, नहीं ये नहीं नजर आ रहा है, रेड वाला यूज करता हूँ बेटा, ये आपका काउंटर जीरो है, जीरो है, जीरो है, राइट, ये आपका काउंट वन है, वन है, वन है, काउंट वन टू, 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 काउंट थ्री, 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 सेम। अब मैं बताता हूं आपकी इसकी साइंस, फॉर सी, सी इज इक्वल टू 0 to 4, जीरो, ओके दैट्स फाइन, किस चीज का बेटा, ये लूप लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, परसेंटेज सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हेयर, ये वाली वैल्यू बेटा, ये जो 65 लिखा हुआ है मैंने, ये जीरो है अभी, राइट, इट्स एम्प्टी, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं की है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डेटा एंटर किया था, राइट, ये लेट मी रिमूव द डेटा, ठीक है बेटा, अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, आपको समझाने के लिए किया था मैंने, परसेंटेज सी, ओके, जीरो लोकेशन है इस एरे की, मार्क सी, ओके, मार्क सी क्या चीज है बेटा, आपके पास वी हैव दिस डेटा 50, जीरो एलिमेंट पर, जीरो लोकेशन पर इन मार्क्स एरे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, तो क्या आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 50, अब मैं आपको ये ड्राई रन करके बता रहा हूं मैं रफ, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, एनी वन बेटा, मुझे जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा, 66.6, तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी स्टोर्ड 66.6, ये कहां पे स्टोर होगी, लोकेशन जीरो पर, यहां पर 66.6, ठीक हो गया, नाउ अब इसको मैं रिमूव करता हूं, राइट, इसको भी मैं रिमूव करता हूं, अब आ जाते हैं यहां पर, अब आपका बेटा सी की वैल्यू 1 हो गई है, राइट,
1 2 4, ओके। परसेंटेज सी, सी मीन्स नाउ दिस लोकेशन, ये वाली, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मार्क्स काउंट, काउंट क्या है बेटा, काउंट की वैल्यू भी 1 है, विच इज 40, ये आपका 40 आ गया है। 40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, तो अब क्या आएगी आपके पास, जी जी, 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 4000 डिवाइडेड बाय 75, अतीब, हरिया, फुजैब, अब्दुल्ला, जी बेटा, 75, कम ऑन, अब्दुल्ला, उमर, अबीहा, हाजरा, वेकअप। जी सर। बताएं ना यार, ये बड़े स्लो हो गए हैं यार, आप लोग स्लो हो गए हो, फेस टू फेस वाले बच्चों। ओके 50, चलेंगे 50, 55, 3%। ओके जी, 53 पॉइंट समथिंग से, जो भी है वट एवर, राइट। तो बेटा अब देखें, नाउ द वैल्यू ऑफ सी विल बी 2, अब ये 2 से जो भी वैल्यू है 2 पर कौन सी है, मार्क्स में 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75, वट एवर जो भी आपकी ये 40 परसेंटेज, होगा सर इसका। जी 40 हो गया है, इसको, इसको हम, कम ऑन यार, मतलब क्लासेस में पहले वाला प्रोग्राम करते हैं। 40 बेटा, और नेक्स्ट 93%। 93%, बेटा ये आपका एरे फिल हो गया है, राइट, परसेंटेज, ठीक है। अब बेटा आपने इसका क्या करना है, ऑफ कोर्स ये आपका हो गया नेक्स्ट, अब आपने इसको डिस्प्ले करना है ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, बेटा एक सेकंड में भी आपको, मुझे लेट मी फिनिश दिस वन। बेटा अब आपने इसको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले किसको करना है आपने, दोबारा से बेटा आपने लूप लगाना है, बिकॉज तमाम एलिमेंट्स, वट एवर द एलिमेंट्स आर इन द एरेज, आपने डिस्प्ले भी तो करना है ना, राइट। ओके डिस्प्ले कर लेते हैं फिर हम यहां से, द लास्ट, फॉर अगेन सी इज इक्वल टू 0 to 4, आउटपुट बेटा क्या होगा आपका, नेम्स, नेम्स में एरे, ओके, इसके बाद क्या था, मार्क्स, कॉमा, PER, परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी ये नेम क्या आ गया, आपने वो काउंटर भी लगाना है, सी, मार्क्स के आगे भी आपने काउंटर लगाना है ऐसे, ठीक है, और ये आपने लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो ऐसे नजर आएगा, चलो जैसे फॉर आपने एग्जाम्पल आपके पास आएगा अली, अली, और से फॉर एग्जाम्पल 70, 93 जो भी है बेटा, और ये बी, बासित, 45, ठीक है, और ये 65 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरह आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। हाजरा क्लियर, अबीहा कोई कंसेप्ट क्लियर हुआ है, अमानी, हैदर, सर क्लियर। अमानी, अबीहा, हाजरा, उमर, बेटा इसकी जी सर। प्रैक्टिस करनी है, हाँ बेटा इसकी प्रैक्टिस देखो, आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, आप गूगल से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चैट जीपीटी से, आप कोई भी, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन निकालें, आप लिखें गिव मी 2 3 1D एरे क्वेश्चंस विद डिफरेंट सिनेरियोज, आप उन्हें रीड करें, उसका देखें कैसे वो करता है, ठीक है ना, इन सूडो कोड, सूडो कोड में वो आपको सूडो कोड लिख के दो, देखिए प्रैक्टिस तो करनी है ना बेटा आपने। देखिए इस तरह अगर मैं एक एक क्वेश्चन करने लगे ना तो फिर आपको सिलेबस हमारा काफी पीछे रह जाएगा, ठीक है। अभी आगे मूव करना है, कल इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट 2D एरे, ओवर द वीकेंड इंशाल्लाह आई गिव यू, नॉट ओवर द वीकेंड बल्कि मैं वीकेंड से पहले ही आपको एक असाइनमेंट दूंगा, 2 3 क्वेश्चन,
उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपने, फिर हम डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। ओके एवरीवन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। लोगों से ज्यादा प्रोग्रामिंग मुझे आपको फॉलो करें।